आज के स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम में हम आपको फ्लड, भूकंप और कोलैप्स बिल्डिंग और उससे होने वाली समस्याएं और उन समस्याओं से बाहर आने के लिए, आपदाओं से अपने आप को बचाने के लिए उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको फ्लड के बारे में। फ्लड के बारे में जैसे कि कहीं भी किसी भी स्थान पर बाढ़ का आना और किसी डैम का अचानक टूट जाने से बाढ़ का आना, अधिक बारिश हो जाने से सीवरेज ब्लॉकेज होने पे फ्लड का आना। तो फ्लड से अपने आप को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अमूमनी जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई अचानक, तो हमारे पास कुछ भी पहले से ही तैयारी हालत में कोई इवेंट नहीं होते, जैसे बोट, जैकेट, लाइफ जैकेट। हम अपने आप को कैसे बचाएंगे फ्लड में? फ्लड में अपने आप को बचाने के लिए हमें तैरने की ज़रूरत होगी। तैरने के लिए सबसे पहले हमारे पास लाइफ बॉय है। तो आप लोगों के पास घर में जिस स्थान पे होंगे तो लाइफ बॉय तो होगा नहीं, और ना ही लाइफ जैकेट होगी और ना ही लाइफ बॉय होगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? फ्लड की सिचुएशन में हम अपने आप को बचाने के लिए पहले से कुछ तैयारियां करनी होती है, और उन तैयारियों को करने के लिए हम क्या करते हैं? अगर हम अपने घर पर हैं या स्कूल में हैं या कहीं भी ऐसे स्थान पे हैं जहां हमारे पास कोई पहले से ही तैयारी हालत में कोई सामान नहीं है, तो हम अपने घरों में क्या करते हैं? कुछ ऐसे फ्लोटिंग डिवाइस बनाते हैं, हैंडमेड। बताओ, दिखाओ। हैंडमेड फ्लोटिंग डिवाइस बनाएंगे हम फ्लड से निपटने के लिए पहले से की हुई तैयारियां। अमूमन कई स्थान ऐसे होते हैं जहां पर कोई नदियों के किनारे बसे हुए गांव और पहाड़ियों के बीच में बसे हुए गांव, या जैसे हमारा स्कूल कॉलेज ऐसी जगह पे है जहाँ पे पानी आने की संभावना ज़्यादा होगी, तो वहाँ हम अपने आप को पहले से फ्लड से अपने आप को बचाने के लिए कुछ मिनीचर्स जैसे हमारे पास है, ये ऐसे डिवाइस, फ्लोटिंग डिवाइस, हैंडमेड फ्लोटिंग डिवाइस का यूज़ करेंगे। जैसे कि सभी के घरों में आपने देखा होगा पानी की बोतलें अमूमन मिल जाती हैं, तो उससे हम एक लाइफ सेफ्टी बेल्ट बना लेते हैं। तो हम पानी की बोतलों से हैंडमेड फ्लोटिंग डिवाइस बना सकते हैं। तो उससे क्या करेंगे? हम बोतल लेंगे पानी की, क्योंकि जैसे हम पानी के अंदर जाते हैं तो पानी का 1/3 भाग अपने आप ही हमारी बॉडी है उसको सर्वाइव कर लेती है। हाँ जी, वो वेट के हिसाब से होती है। हाँ जी, क्योंकि हम जब पानी में जाते हैं कुछ भाग तो हमारा पानी के ऊपर तैर जाता है, और 1/3 मतलब उसका आधा जो भाग है उसको 1/3 पानी के चाहिए। जैसे हमने 30 किलो वेट है हमारा, तो हम 10 केजी की बोतल से, 6 केजी की बोतल से भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। उसके लिए हम पानी की बोतल का डिवाइस बनाएंगे। बोतलों को बांधने का तरीका ये होगा, और बोतलों को जब हम अपने आप बेल्ट बांधेंगे तो बोतल का ढक्कन नीचे की तरफ रखेंगे। वो किस लिए? क्योंकि अगर बाई चांस बोतल का ढक्कन खुलता है, हाल से तो खुलेगा नहीं, क्योंकि पानी का प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ रहेगा, इस पे ऊपर से नीचे की तरफ दबाव रहेगा तो ढक्कन खुलेगा नहीं। अगर बाई चांस खुलता भी है तो क्या है, ये पानी ऊपर नहीं जाएगा, नीचे से पानी के अंदर रहेगा ना, तो ये जाएगा नहीं। तो बोतल का ढक्कन जो हमेशा नीचे की तरफ रखना है। ठीक है जी। उसके बाद हम आपको बताएंगे, जैसे कई तटवर्ती इलाके हैं जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है, जैसे समुद्र के नज़दीक के इलाके, तो उनमें अमूमनी नारियल पाए जाते हैं। तो नारियल से भी हम लाइफ बेल्ट बना सकते हैं, लाइफ सेफ्टी बेल्ट बना सकते हैं। इससे भी हम लाइफ जैकेट, लाइफ सेफ्टी बेल्ट बना सकते हैं, जैसे कि आपने ये देखा। और इसको बांधने का तरीका दोनों बाजुओं के नीचे और पेट के ऊपर, ये चेस्ट वाला इलाका हिस्सा है, इसमें बांधेंगे। नारियल है, उस गिरी के अंदर सुराख नहीं करना आपने। तो इसके अंदर गिरी होती है ना, जिसमें
पानी नारियल पानी होता है उसके अंदर नहीं, इसके खोल के अंदर सुराख करना है ताकि वो गिरी रहेगी, वो गिरी आप उसको नारियल को डूबने नहीं देगी, वो आपको भी बचाने में मदद करेगी। ठीक, अगर पानी की बोतल भी नहीं है और हमारे पास नारियल भी नहीं है तो उसमें क्या है, अगर हम अपने घर के अंदर हैं तो हमारे किचन में जो क्या है ये डैग वगैरह मिल जाती है, सभी के घर में रहती है, तो इससे भी हम फ्लोटिंग डिवाइस बना सकते हैं। वो कैसे करेंगे, डैग को लेंगे और उसको हम पॉलीथीन से कवर करेंगे, क्योंकि पॉलीथीन लगाएंगे तो पानी नहीं जाएगा, अगर हम कपड़े से कवर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और 2 डंडे की सहायता से या 2 पाइप की सहायता से उसको बांध लेंगे और इसको टाइट करके बांधना है, जैसे ये बंधा हुआ दिख रहा ना, टाइट करके बांधना है। और इसके ऊपर इसको बनाने के बाद इसे यूज करने का तरीका, यूज ऐसे करेंगे यहाँ पे लगा के और इसके ऊपर ले हो जाएंगे। ये क्या है, जो हमारे किचन वगैरह में और हमारे घरों में यूज करने वाले पानी के डब्बे, पानी की बोतल, एक वो नहीं हो बिस्लरी वाली बोतल होती है बड़े वाली, उस तरह की कई भी डब्बे बोतल उनका यूज कर सकते हैं हम। और उसको बांस की सहायता से इस प्रकार का एक मिनी स्ट्रक्चर बना लेंगे और उसको ऊपर से एयर टाइट करेंगे, उसके ढक्कन टाइट करेंगे, फिर उससे रैपर से कवर करके ढक्कन से टाइट करेंगे और उसको इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेंगे। यो जितना बड़ा होगा उतने ही उस पर आराम से 2, 4, 6 आदमी उसमें आराम से तैर के पार हो सकते हैं फ्लड में। ये तो थे हैंडमेड फ्लोटिंग डिवाइस। और जो हमारे पास एनडीआरएफ के पास है लाइफ जैकेट, इसे क्या बोलते हैं, लाइफ जैकेट। इसके अंदर क्या है, एक प्रकार का फोम होता है इसके अंदर, और इसको पहनने का तरीका ऐसे गर्दन में फंसाना, ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ चला जाएगा और ये हमारे यहाँ चेस्ट के नीचे होगा। इसे लाइफ बॉय को पहनने का तरीका, लाइफ जैकेट को देखा, ये है, यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे और ये वाला पीछा ये वाला हिस्सा हमारी गर्दन के पीछे सपोर्ट करेगा। इससे हम उल्टा भी तैर सकते हैं और सीधा भी तैर सकते हैं। ये 72 घंटे तक हमें पानी में बचाए रखेगा, मतलब तराए रखेगा, क्योंकि 72 घंटे बाद क्या होगा, इसके अंदर जो फोम है ना वो पानी को ऑब्जर्व कर लेता है 72 घंटे बाद। और 72 घंटे में एक आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से जा सकता है, या कोई भी बचाव दल आपको बचा सकता है आके। इसे बोलते हैं बोया या लाइफ बॉय। हाँ जी, बोया बोलते हैं शॉर्ट में, वैसे बोलते हैं इसको लाइफ बॉय। इसका भी यही काम है, ये भी एक फ्लोटिंग डिवाइस है, लेकिन ये क्या है, इससे भी 2 बंदों की जान बचाया जा सकती है। लेकिन इससे बचने के लिए एक सक्षम जो ट्रेनिंग पाया हुआ जवान इसका यूज कर सकता है, क्योंकि जैसे इसको हम जाएंगे ना, ऐसे बोया पड़ा होगा और सीधा इधर से पकड़ के दबाएंगे तो सीधा हमारे मुंह पे आके लगेगा। इसमें क्या है, इसके डुबकी मार के इसके अंदर जाना है, इसको पहन लेना और दोनों हाथ अपने इसके ऊपर ले करने। दिखाना सर। इसका यूज करने का तरीका ये होगा, ऐसे इसके अंदर जाना और ऐसे अपने आप को इसके अंदर कवर करना। ठीक है, इसका यूज करने का तरीका होगा। तो ये कुछ एक हमारे पास क्या थे, फ्लोटिंग डिवाइस, तैरने वाले इक्विपमेंट, जो हम अपने हाथ से भी बना सकते हैं, अपने घरों में बना सकते हैं, और ये हमें जो है सरकार द्वारा प्राप्त हैं। हमारे कंट्रोल 01207666618। ठीक है सर, ये क्या है, 8 एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम का नंबर है। ठीक है जी, तो हम बताएंगे आपको भूकंप, अर्थक्वेक के बारे में। भूकंप कैसे आते हैं, हमारी पृथ्वी में कई जगह तो ज्वालामुखी के फटने से भूकंप आते हैं, और कई बार हमारी पृथ्वी में जमीन के अंदर जो मैग्नेट्स हैं, जो प्लेट्स हैं, उनके आपस में खिसक जाने से, टूट जाने से क्या है, पृथ्वी के अंदर एक कंपन पैदा होती है। उस कंपन से भी भूकंप के झटके आते हैं।
और भूकंप हमेशा ऐसा होता है, एक बार भूकंप आया तो उसके बाद उसका आफ्टर शॉक जरूर आएगा, और आफ्टर शॉक पहले वाले शॉक से ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि जैसे अभी शॉक आया और मकान में क्या होगा, दरार आ गई, और दूसरा जो आफ्टर शॉक आएगा उसमें वो उसके ध्वस्त होने के या पैनकेक या कोलैप्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए शॉक से आफ्टर शॉक और ज़्यादा खतरनाक होता है। भूकंप आता है तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो भूकंप आने पे अगर हम रोड पे चल रहे हैं बाइक से, तो हमें क्या करना, बाइक को चलते रहने देना है या रोकना? रोकना है। और रोकना उस जगह है जहाँ पे कोई ऊंची बिल्डिंग, लाइट के पोल, वायर ना हो, ठीक। सेफ जगह देखकर वहाँ अपने आप को, बाइक को खुली जगह में, सेफ जगह में रोकना है। गाड़ी हो उसको भी रोकना है। क्या हुआ था नेपाल में जब भूकंप आया, तो वहाँ भूकंप के आने पे क्या लोगों ने बाइक और गाड़ियाँ चलती रहने दी, उनसे क्या एक्सीडेंट हो गए, बाइकें गिर गई और कई जगह बिल्डिंगें गिर गई, लोग बिल्डिंगों की तरफ भाग रहे। तो सबसे मैंने अपना बचाव करना, वाहन को क्या है, रोकना है बिल्कुल सेफ स्पेस में, जहाँ पे बिल्कुल हम सुरक्षित हो। यहाँ कोई बिजली का पोल ना हो, वायर ना हो, पेड़ के नीचे नहीं जाना, और कहीं बिल्डिंग के पास में नहीं खड़े होना। और उसके बाद अगर हम कहीं बिल्डिंग के अंदर है, जैसे कि अभी हम इस बिल्डिंग के अंदर है, अचानक भूकंप आ जाए तो हमें क्या करना, सबसे पहले हमें ऐसा स्पेस देखना, हार्ड स्पेस। सबसे पहले अगर हम थोड़ा दौड़ नहीं सकते, हमें नहीं पता है, तो जैसे हमारे पास स्कूल की टेबल है, अगर हम चेयर पे बैठे हैं और सामने टेबल है, तो क्या करना, डक कवर होल्ड, मतलब अपने आप को, अभी हमारे रेस्क्यूअर आपको डेमो दे के बताएंगे डक कवर होल्ड पोजीशन क्या है। मेज के नीचे हम जाएंगे, जैसे ये मेज है, इसके नीचे अपने आप को डक मीन्स छोटी से छोटी पोजीशन बनानी, कवर मतलब अपने हेड को कवर करना। अगर आपके पास बैग है, बुक्स हैं या टेबल है, उससे करना, नहीं तो अपने हाथ से भी कवर करना। फिर होल्ड करना अपने आप को इसके अंदर, जैसे मेज है, मेज को पकड़ लेंगे साइड से, और अपने आप को किसी भी हार्ड सरफेस के नीचे ले जाना जहां पे वाइल्ड स्पेस हो। दूसरा, अगर हम थोड़े से चल सकते हैं तो बिल्डिंग के क्या करना, हमें जहां पिलर है, जैसे बिल्डिंग है इसमें पिलर है, जहां पे ऊपर वाला बीम है तो इसके सामने पिलर होगा, पिलर के और दीवार के बिल्कुल नीचे की तरफ जाना है। क्योंकि जब भी कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो वो क्या वी शेप में कोलैप्स होती है। लेंटर होगा, छत होगी, कैसे गिरेगी, बीच में से टूटेगी, किनारे से तो टूटेगी नहीं, बीच में से टूटेगी, और जहाँ पे बीम है वहाँ पे हमारा वी शेप बन जाएगा, वर्ल्ड स्पेस बन जाएगा। भारत में पाकिस्तान पे जो मिसाइल डाली थी मस्जिद पे, तो बीच का स्पेस, हाँ, जैसे वो जहाँ पे मिसाइल गिरी या जहाँ पे बम्बार्डमेंट हुई, तो वहाँ क्या बीच वाले हिस्से में हुए और वर्ल्ड स्पेस में लोग बच गए। कमरे का कॉर्नर हो गया, बाथरूम, जैसे हमारा जो बाथरूम होता है ना, उसमें क्या है, बीम होते हैं बाथरूम में, 4 बीम 4 कॉलम पे बना होता है, और उसकी छत का स्पेस क्या है, कम होता है, उसमें भी बच सकते हैं। फिर कॉलम दीवार के नीचे नीचे, फिर क्या करना, अगर शॉक आ गया और हमें लग रहा अभी जा सकते हैं, स्पेस है हमारे जाने के लिए, तो क्या, गो राइट स्टे राइट, बीम के पास रुकना है, फिर राइट राइट मतलब जैसे अभी हम इधर से आए, यहाँ से चले और दीवार के नीचे 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 ऐसे ऐसे एक एक करके निकलते रहना, राइट 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 घूमते रहना, कभी भी भगदड़ नहीं मचानी। जैसे स्कूल में है तो क्या करना, हमें अपना बैग उठाना और अपने आप को होल्ड करना छोटी से छोटी पोजीशन में, और बैग को सिर के ऊपर रख के गो राइट स्टे राइट, 1 बाय 1 निकलना, मतलब दीवार के नीचे नीचे रहना सभी को और एक एक करके निकलना, भगदड़ नहीं मचानी कभी भी। कोई भी इंसिडेंट होता है तो कभी भी भगदड़ नहीं मचानी। कई जगह क्या होता है कि कोलैप्स से कम लोग मरते हैं और भगदड़ से ज़्यादा इंसिडेंट होते हैं। तो ये हो गया भूकंप का। गुड़िया आपका क्वेश्चन था, बताइए, बैठ के बोलिए।
हाँ, बहुत बढ़िया। गुड़िया के लिए तालियां। अब हम आपको बताएंगे, इनका क्वेश्चन था कि हम हेड को ही कवर क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट जो है, सबसे नाजुक हिस्सा है सिर। अगर हमारे हाथ में चोट लग गई तो हम बच सकते हैं, पैर में लग गई तब भी बच सकते हैं, लेकिन सिर में लगेगी तो हम बचना मुश्किल है, क्योंकि ब्लड की क्लोटिंग अंदर होगी तब भी खतरनाक है और बाहर होगी तब भी खतरनाक है। अभी हम बताएंगे इंसिडेंट में क्या होता है। दो प्रकार की चोट होती है, एक तो क्या बताया हमें, ब्लीडिंग वाली, एक में क्या हड्डी टूट जाती है। तो उसके लिए क्या करना है हमें, क्योंकि हम डॉक्टर तो है नहीं जो एक्सरा उक्सरा करके देख लेंगे। और उसको क्या करना, हमें हिलने नहीं देना। क्या करना, उसको हिलने नहीं देना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सीलिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ट्रायंगल बैंडेज है, उसे लेंगे, उसमें पीछे की तरफ एक गांठ बांध देंगे, उस गांठ को कोहनी के ऊपर लगाएंगे और इसको यहाँ सीलिंग करके बांध देंगे। हमें यहाँ पे नहीं बांधना, क्योंकि यहाँ पे पूरा प्रेशर होगा जिससे इसमें निशान पड़ जाएगा। तो हम इसे पीछे की तरफ बांध देंगे। और किसी भी सीलिंग को स्टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, स्वैथ करेंगे उसको। तो उसको ऐसे करके हम यहाँ बांध देंगे, साइड में बांध देंगे। ये क्या है, स्वैथ का मतलब उसको स्थिर करेंगे, लटकाएंगे और उसको स्थिर करेंगे। इससे इंजरी बिल्कुल कहीं बढ़ेगी नहीं और ये स्टेबल हो जाएगा। और इसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम एम्बुलेंस में 112 को कॉल करेंगे, इमरजेंसी कॉल करेंगे और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे। बताएंगे अब अभी हमने आपको क्या बता दिया, सीलिंग, स्वैथ और ब्लड कंट्रोल के तरीके बता दिए। अब हमें क्या होगा, जैसे इंसिडेंट हो गया तो हमें पेशेंट को कैसे कैरी करना है, विक्टिमों को कैसे निकालना है, उसके तरीके। उसके दो तरीके होते हैं, नंबर 1 इमरजेंसी मूव, नंबर 2 नॉन इमरजेंसी मूव। इमरजेंसी मूव क्या होगा, इमरजेंसी मूव में हम क्या, सिंगल रेस्क्यूर होगा। रेस्क्यूर क्या होगा, सिंगल, और एक ही रेस्क्यूर होगा और उसको पेशेंट को कम से कम स्पेस से निकाल के ले जाना है। तो उसका तरीका बताते हैं अब आपको। तो क्या है, हमारे पास कम से कम स्पेस होगा और सिंगल रेस्क्यूर होगा, तो उसको हमें कैसे निकाल के ले जाना, उसका तरीका, उसको हम निकालने के दो तरीके हैं, इमरजेंसी, नॉन इमरजेंसी। और हम बताएंगे आपको इमरजेंसी। इमरजेंसी में हम क्या करेंगे, जैसे विक्टिम होगा तो विक्टिम को क्या करना, वो कपड़े पहने हुए तो हो गई, तो उसको क्या करना, हमें शर्ट को ड्रैग करना, शर्ट को ऐसे ऐसे टाइट करना है यहाँ से, और दोनों हाथ हमें इसके विक्टिम के सिर के नीचे ले जाने, सिर के नीचे ले जाने से, सिर के नीचे ले जाने, ऐसे पकड़ना है। और हमारा क्या होगा, वहाँ कोलैप्स बिल्डिंग है और उसके नीचे क्या है, टूटी फूटी कंकर पत्थर कंक्रीट होगी, उसको हमें पिछले पैर से हम मलबे को साइड करेंगे, पीछे से साफ करेंगे और यहाँ से इसे फिर खींचेंगे, फिर हम दूसरे पैर से करेंगे, साफ करेंगे और इसको हम फिर पीछे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो ये तरीका, एक तो होगा शर्ट ड्रैग, दूसरा होगा शोल्डर ड्रैग। शोल्डर ड्रैग में हम क्या करेंगे, यहाँ से हाथ लेंगे और शोल्डर को पकड़ेंगे और इसको यहाँ से ऐसे खींचेंगे। दो तरीके हो गए, शर्ट ड्रैग, शोल्डर ड्रैग। तीसरा होगा ब्लैंकेट ड्रैग। हम जाएंगे छोटी पोजीशन बना के, ब्लैंकेट बिछाएंगे, उसके ऊपर बॉडी को, विक्टिम को लेटाएंगे और कंबल को ज़्यादा से ज़्यादा फोल्ड करेंगे। उधर गांठ मार दो एक, तो थोड़ा छोटा पड़ गया। एक गांठ हम पीछे की तरफ बांध लेंगे और इसे, हाँ जी, एक ही बंदा, छोड़ दे दिखाने के लिए। दोनों हाथ मिला लो आप एक जगह, आराम से ये पैर पूरा कवर हो जाए और विक्टिम के दोनों हाथ हम, और इसे भी कवर कर देंगे पूरा ऐसे। हाँ, इसको ऐसे कवर करेंगे और यहाँ से फिर इसको ऐसे फोल्ड करते करते करते, और हम सिर को, सबसे मेन है उसका हेड को सपोर्ट देंगे। यहाँ पे हेड आएगा हाथ के बीच में, तो रिलैक्स हो जाएगा और फिर हम इसको फिर खींचेंगे पीछे की तरफ। तो ये होगा इमरजेंसी मूव।
और नॉन इमरजेंसी में क्या है, नॉन इमरजेंसी में मान लिया विक्टिम के एक पैर में चोट लग गई, दूसरा पैर ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से हाथ में लेंगे और इसका ये वाला पैर अपने पैर के साथ, या तो हम फित्ते में फित्ता बांध लेंगे शूज का, नहीं है तो पैर को हम यहाँ पे बांध लेंगे और ऐसे, और इसको यहाँ से ऐसे ऐसे चला के ले जा सकते हैं। ठीक है सर, ये तरीका। या कुछ पट्टी भी बांध सकते हैं, पट्टी भी बांध सकते हैं। कोई कपड़ा वो बांध देते हैं। अगर पेशेंट के दोनों पैरों में चोट है तो हम 2 रिस्कर लगा सकते हैं उसके साथ। दूसरा तरीका है हम क्या, इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बनाएंगे। तो इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर, हमारे पास स्ट्रेचर तो होगी नहीं, तो उसे इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बनाने का तरीका, इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बनाने का तरीका देख लिया। इस कंबल को धूरा करना, उसके अंदर पाइप डालना, फिर उसको इसके ऊपर पलटी कर देना ऐसे। ठीक है, बच्चों समझे? कर सकते हैं आप लोग। कौन बनाएगा? अभी हम आपको बताएंगे सीपीआर के बारे में। किसी को पता है सीपीआर किसे बोलते हैं? चलो नहीं पता होगा। हृदय को पुनर्जीवित करना ही सीपीआर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हृदय को पुनर्जीवित करना। सीपीआर कब देना कब नहीं देना, सीपीआर कब देंगे हम, जैसे हम किसी पेशेंट को देखते हैं तो हम उसका कैसे जज करते हैं, पल्स चेक करके हम क्या करते हैं, डॉक्टर आएगा सबसे पहले क्या करेगा, पल्स चेक करेगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी पल्स एब्सेंट, अगर पल्स एब्सेंट है तो तुरंत हमें क्या कार्रवाई करनी, सीपीआर देना। सीपीआर देने का तरीका, सीपीआर देने के लिए सबसे पहले पेशेंट को क्या है, हार्ड सरफेस में लिटाना, या तो जमीन में जैसे यहाँ पे हार्ड सरफेस है, या स्ट्रेचर के ऊपर, या हार्ड बोर्ड के ऊपर, चारपाई के ऊपर, या गद्दे के ऊपर कभी भी सीपीआर अप्लाई नहीं करना। ठीक है जी। सीपीआर देने का तरीका, सीपीआर कहाँ देना है और कैसे देना, कब देना। नंबर 1 बात, नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले हार्ड सरफेस हो, हार्ड सरफेस होगा, उस पर विक्टिम को लिटाना है, पेशेंट को लिटाना है और उसको जज करना है सीपीआर कहाँ देंगे। तो जहां आप देख रहे हैं हमारे ये रिब्स होती हैं, रिब पसलियां, इनका जो जहां पर जॉइंट होता है वो सबसे ऊपर का किनारा होता है, यहाँ सबसे ऊपर, यहाँ क्या होता है, एक गड्ढा जैसा होता है, इसे मेडिकल साइंस में बोलते हैं जाइफर्ड प्रोसेस। वहां देखना एक गड्ढा जैसा होता है सबकी चेस्ट में ना, जहाँ पे हमारी रिब्स जुड़ी होती है, वहां पॉइंट करना है। उसको पॉइंट करने के बाद 2 उंगल लेने, 2 उंगल बाई साइड, हमारा हार्ट कहाँ होता है, हार्ट बाई साइड में होता है चेस्ट के, तो हमें इसे 2 उंगल लेना है। 2 उंगल लिया, उसके बाद हम क्या लेंगे, अपना मास्टर हैंड, जिस हाथ से हम अपना काम कर, कोई लेफ्ट हैंडल होता है कोई राइट होता है, तो अपना मास्टर हैंड लेंगे और उसको वहां पे अप्लाई करेंगे मास्टर हैंड को, और फिर उसके अपने दूसरे हाथ से उसे होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने का तरीका, दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ करेंगे, ऊपर करने से क्या हो, लॉक हो जाएगी, ऐसे नहीं मुड़ेगी, और इसके ऊपर पूरी तरह ले हो जाएंगे जैसे सर ने करके दिखाया। 30 बार हमें उसको कंप्रेस करना। कितने बार? 30 बार कंप्रेस करेंगे और 2 बार क्या देंगे, हम ओरल ब्रीथ देंगे। अभी सर ने जैसे दिखाया 30 बार कंप्रेस करेंगे। कभी भी डायरेक्ट सांस नहीं देनी, क्यों किसी को कुछ डायरेक्ट क्यों नहीं देते हम, क्योंकि उसके मुंह का कोई अल्सर लार्वा वो हमारे मुंह में लगेगा, क्या पता पेशेंट को कौन सी बीमारी है, टीबी है क्या नहीं है। तो उसे कोई भी हम साफ कपड़ा लेंगे और उसको नोज को क्लोज करेंगे और मुंह को खोलेंगे और उसको हम फुल सांस अपने अंदर सांस भरेंगे, फुल प्रेशर की सांस भर के उसको हम उसके अंदर फिर ओरल करेंगे। फिर उसके बाद इसी साइकिल को हम तब तक करते रहेंगे तब तक उसको या तो इमरजेंसी नहीं आ जाती, मतलब एम्बुलेंस नहीं आ जाती, हम ईएमएस को कॉल करेंगे, एम्बुलेंस नहीं आ जाती, या जब तक पेशेंट अपने आप को रिकवर नहीं करने का, तब रिकवर हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, रिकवर होने के बाद या तो हम उसको एम्बुलेंस आएगी, ऑक्सीजन लगा के उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे, नहीं तो रिकवरी पोजीशन में उसको लेटा देंगे।
रिकवरी पोजीशन क्या होती है, जिस तरफ हमारा हर्ट है उस तरफ हम उसको ऐसे करके ऐसे लुटाएंगे, इसको बोलते हैं रिकवरी पोजीशन। कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्फेंट, मतलब 1 साल या 1 साल से 1.5 साल या इससे छोटा बच्चा। छोटे बच्चों को कुछ पता तो होता नहीं है क्या चीज़ गले में मुंह में डालनी क्या नहीं। कई बार रुपए का सिक्का, कोई गोली, एक कंच नहीं होते खेलने वाले कांच के गोली, वो बच्चे के, या टॉफी वगैरह बच्चे के गले में फंस जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चे के आंखों से पानी आएगा, कुछ बोल नहीं पाएगा, आंखों से पानी आएगा और बच्चा तिलमिलाएगा, बेहोशी की हालत में भी आ सकता है और परेशान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम भागते क्या करते हैं, बच्चे को चेक करते हैं। बच्चे का क्या, कोई भी बच्चा अगर ऐसे परेशान हो रहा बच्चा, तो उसके मुंह में देखते हैं बच्चे ने कुछ खा तो नहीं लिया, तो उसमें देखा नहीं दिखा और बच्चा परेशान हो रहा। कई बार अंदर तक देख भी सकते हैं, तो उसको क्या करना, उल्टा करना है और इस हाथ को ऐसे करना है, यहाँ पे मुंह को ऊपर की तरफ करना है, क्योंकि हमारी जो श्वसन नाल है ना, ये ऐसे रहेगी तो कुछ निकलेगा नहीं, ऐसे होगी तो यहाँ से सीधा हो जाएगा, एयरवे क्लियर हो जाएगा हमारा। और इसको ऐसे करना है, पीछे की तरफ करना है। इस दोनों उंगलियों को मुंह के बाहर की तरफ रखना, खोल के मुंह, बच्चे का मुंह खुल जाएगा अपने आप ही। जैसे हमारा मुंह ऐसा होगा ना, पीछे की तरफ गर्दन होगी तो मुंह अपने आप ही खुल जाता है। और बच्चा का तो थोड़ा ही रहता है ना, नाजुक रहता है, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ ले जाएंगे, ऐसे बैठेंगे अपने घुटने पे, जैसे हमारा घुटने के ऊपर अपने बाजू को रखेंगे, यहाँ ले जाएंगे, उसको ऐसे हम यहाँ से थ्रस्ट देंगे, क्या देंगे, उसकी पीठ में थ्रस्ट देंगे। जो भी कुछ होगा, क्योंकि हमारा गदेली वाला हाथ ना ये यहाँ है, तो ये वाला हाथ हमारा यहाँ आ जाएगा, बच्चे के एब्डोमिनल पे आ जाएगा ये वाला हाथ। और जैसे हम यहाँ से थ्रस्ट देंगे ना, तो तुरंत जो भी इसके चोकिंग एजेंट है, गोली सिक्का जो भी है, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, कोई मैम या कोई बच्चा इसकी प्रैक्टिस करना चाहता है तो कर सकता है। पीछे वाला हिस्सा आप दिखा दो कि किस जगह प्रेस करना है। हाँ देखो, जहाँ पे ये अपने आप ही ये बना रखा है, ये जो जैकेट जैसी बनी, इसके ऊपर एक गद्दी जैसी लगी हुई है ना, ये एक गद्दी जैसी लगी हुई है ना पीछे, पेट के पीछे, इसमें थ्रस्ट करना। कुल मिला के ये है दोनों बाजुओं के बीच में, यहाँ पे ज़्यादा हैवी थ्रस्ट नहीं करना। थ्रस्ट इतना करना है कि बच्चा उसको बर्दाश्त कर सके। ठीक है, इतना तेज नहीं मारना कि उसकी पसली तोड़ देनी। ठीक है जी, कोई बच्चा इसको आगे प्रैक्टिस कर सकता है, करना चाहते हो कर सकते हैं, आ जाओ। फिर हम उसे चेक करेंगे। आराम से पकड़ना, इसी पोजीशन में बैठ जाओ। अपना ये वाला पैर, जो लेफ्ट वाला पैर आगे निकालो थोड़ा सा, इस हाथ को ऐसे ऐसे लो, मुंह के ऊपर यहाँ पे देखो, हाँ, ऐसे 2 उंगल बाहर से ऐसे, और बी शेप बना के ऐसे, और ये गर्दन थोड़ी सी पीछे की तरफ करनी, थोड़ी सी पीछे की तरफ, क्यों, एयरवे जो क्लियर हो जाए, सीधा हो जाए। हाँ जी, हाँ, इसको ऊपर की तरफ दबाओगे ना, ये यहाँ डालोगे तो बच्चे का मुंह खुल जाएगा, ऊपर की तरफ करोगे तो गर्दन अपने आप पीछे चली जाएगी, और पीछे थ्रस्ट दोगे तो एयरवे क्लियर तो है ही, जो भी अंदर होगा चोकिंग। हाँ जी, हाँ, इसे थोड़ा सा झुका के रखना है, ऐसे ऐसे झुका के रखना, गर्दन पीछे थोड़ा आगे की तरफ झुका के रखना। ये दोनों पैर यहाँ पे लेने, बाजू के, एक बाजू के इस साइड, एक बाजू के इस साइड, इससे बच्चे का बैलेंस खराब नहीं होगा। क्या होगा, बैलेंस खराब नहीं होगा। बस नीचे की तरफ रखना है, गर्दन थोड़ी उठी हुई और नीचे की तरफ झुकाओ। अब यहाँ पे थ्रस्ट मारो, यहाँ थोड़ा सा हल्का प्रेशर से। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, बहुत है। CPR, FPAO, ये आप सबको करना आना चाहिए। ठीक है, अपने साथियों को बताओगे, अपने घर परिवार में बताओगे। हमारा मकसद है आपको सिखाना, जागरूक करना, ताकि हम किसी एक भी
इलाज